हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़नी होती है। और उसमें जो पहला यूनिट जो दिया गया है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। तो उसमें जो आपका पहला यूनिट का जो पहला जो टॉपिक्स है आप लोग का, वह है एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होती है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, वो हम पहले के वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, उनका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो उसका जो टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक्स, वो है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होती है, इसका यहाँ आप लोग डिफिनीशन देखेंगे। तो डिफिनीशन यहाँ है, इफ द सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू लोड वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज does not depend on the current and the circuit resistance is called ideal voltage source। यहाँ इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका लोड वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा या टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, वो आपका बराबर होगा सोर्स वोल्टेज का, और वह डिपेंडेंट नहीं होगा इस करंट सोर्स से। ये जो आपका वोल्टेज से जो आपका करंट जो है फ्लो हो रही है इस सर्किट से, तो इस करंट पे क्या है कि डिपेंडेंट नहीं होगा। और यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस है या सर्किट रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ जो RL जो लिखा हुआ है, ये आपका सर्किट रेजिस्टेंस है। एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सर्किट के सीरीज में जोड़ा गया है उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो लोड में जोड़ाता है रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस या सर्किट रेजिस्टेंस। यहाँ लिखे हैं सर्किट रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होती है कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वह आपका न तो डिपेंड करेगा इस करंट पर और न ही डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस पे। तो इसको क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए इसका ये सिंबल है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। और ये जो है आपका सर्किट है, किसका, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये सर्किट है। देखिए पहले हम इस टॉपिक्स पे चलते हैं, फिर इस सर्किट को आपको समझाएंगे कि आखिर ये सर्किट में ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों लिए हैं, यहाँ ये फिगर क्या बताती है। तो यहाँ देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस R जो होगा ये जीरो के बराबर होना चाहिए, और होता ही है। देखिए एक्चुअली जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स कोई है ही नहीं, लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स फिर हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम इनपुट देते हैं, मान लीजिए 5 वोल्ट और हमको आउटपुट निकल के आ रहा है 4.98, तो ये क्या होता है कि अप्रॉक्स क्या है आपका 5 वोल्ट के बराबर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए नया एक जो आगे जो टॉपिक्स है आपका, ये टॉपिक्स है आपका देयर वोल्टेज एंड करेंट रिलेशन इज नॉन लीनियर। यानी इसका जो रिलेशन दिखाएंगे वोल्टेज और करंट के बीच, ये नॉन लीनियर होगा। मतलब लीनियर करने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो है इस तरह से नहीं होता है इसका ग्राफ, बल्कि इसका ग्राफ जो हो जाएगा इस तरह से होता है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ मान लीजिए ये आपका टाइम, और ये आपका इधर करंट। ये जो वोल्टेज जो है, देखिए यहाँ आप करंट का वैल्यू कुछ भी बढ़ाएंगे, लेकिन आउटपुट जो आएगा ये आपका कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट ये क्या हो गया आपका डीसी वोल्टेज। ये आपका डीसी वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, आइडियल वोल्टेज सोर्स का। अब देखिए एक्टिव बेसिकली एक्टिव एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो एलिमेंट जो होंगे सिंगल एलिमेंट होंगे, न कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट जुड़े होंगे। एलिमेंट कहने का मतलब आपका हो गया रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे जो है आपका एलिमेंट है। लेकिन इसमें जो जुड़ा होगा उसमें क्या होगा कि सिंगल एक ही क्या होगा जुड़ा होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट। देखिए यहाँ एक और पॉइंट लिखे हैं, वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको बताया ना कि करंट का वैल्यू आप कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन आउटपुट जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। अब देखिए हम यहाँ वेरीफाई करेंगे कि आखिर ये जो लिखे हैं कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ये सही है या गलत है। देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जीरो आता है या नहीं। केवीएल क्या होती है कि किसी भी लूप में क्या होता है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है
या आपका ईएमएफ हो और वोल्टेज, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन दोनों का सम जो होता है 0 के बराबर होता है। ये कहती है केवीएल। आप लोग केवीएल का यानी कि वीडियो जाके देख सकते हैं, केवीएल का वीडियो भी हम अपलोड किए हैं। जब इसमें हम अप्लाई करेंगे केवीएल, अप्लाई केवीएल इन द सर्किट, तो क्या होगा आपका VS माइनस IR माइनस V नोट इक्वल टू 0। लेकिन डिफिनीशन में क्या कहता था कि लोड वोल्टेज जो है वह बराबर होगा आपका सोर्स वोल्टेज का। तो यहां से देखते हैं क्या होगा, VS माइनस IR माइनस VS बराबर 0। ये रिलेशन लगाए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, IR बराबर जो हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका यहां से 0। तो ये आपका जो लिखे थे यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है 0 होती है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पर कि आखिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ द सोर्स वोल्टेज इज डज नॉट इक्वल टू लोड वोल्टेज एंड द लोड वोल्टेज इज डिपेंडेंट, load voltage is depends on the current and the circuit resistance is called ideal। आइडियल क्या हटा देंगे, लिख देंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होती है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है। इसके चलते क्या होती है कि लोड वोल्टेज जो होगा, लोड वोल्टेज का वैल्यू सोर्स वोल्टेज के वैल्यू से कम तो वैरी क्यों करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है करंट पर। करंट पर क्या होता है, डिपेंड कर जाता है। देखिए इसमें हम अब केवीएल अप्लाई करते हैं। पहले इसका सिंबल देख लेंगे, सिंबल किस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स थे इसके सीरीज में क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। अब जब हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल इन द सर्किट, तो यहां से देखेंगे तो VS माइनस IR माइनस V नोट इक्वल टू 0। तो यहाँ हमको देखना है कि लोड वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है करंट पे कि नहीं। तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा आपका VS माइनस IR। तो यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जो करंट का वैल्यू जो है, करंट का वैल्यू जैसे ही क्या होगा कि वैरी करेगा यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज जो है उसका वैल्यू भी क्या है इंक्रीज और डिक्रीज करने लगेगा। जैसे ही क्या करते हैं कि यहाँ हम आई का वैल्यू यानी करंट का वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो ये जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप जो होंगे ये बढ़ जाएगा। तो ये सोर्स वोल्टेज में से जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वोल्टेज क्या, ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। और यदि करंट का वैल्यू कम होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यदि कम होगा तो ये पूरा टोटल वैल्यू कम हो जाएगा। यदि हम VS में से ये वैल्यू यदि कम घटाएंगे तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इस प्रकार इसका यदि हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज में ऐसा था आउटपुट, ये आपका टाइम है, ये V नोट है। यहाँ से देखिए इसका वैल्यू या तो यदि क्या होगा इस केस में यदि ये करंट का वैल्यू यहाँ यदि ज़्यादा होता है तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और यदि क्या होगा कि यहाँ करंट का वैल्यू कम होता है तो उस केस में क्या होगा कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आपका बैटरी हो गया, अल्टरनेटर। तो ये सब क्या है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है। चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि
आइडियल करंट सोर्स क्या होती है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।